जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा पॉजिटिव होना बेहद ज़रूरी है। हर कोई चाहता है हमारा घर साफ सुथरा रहे, हर कोई चाहता है कि हमारा घर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। और अगर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो घर की हमेशा साफ सफाई रह पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम होता है कि जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। अगर हम अपनी कुछ आदतों को बदल लेते हैं, अगर हम कुछ आदतों को डेली फॉलो करते हैं ना, तो सच में हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। भले ही आपके घर में कितने भी छोटे बच्चे हों, लेकिन अब अगर हम कुछ चीजें अपनी डेली करते हैं ना, तो सच में हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। तो आज मैं भी आपको ऐसे ही छोटे छोटे से टिप्स दूंगी जिससे आपकी मुश्किल जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो सुबह के टाइम वो है हमारा बेड। सबसे पहले हमें उठकर अपने बेड को क्लीन करना चाहिए। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो सबसे पहले आप बेड को क्लीन करिए और बेड की चादर को भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। इससे हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। और हमारे जो पिलो कवर्स हैं उनको भी हमें बराबर चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट टिप है हमारी, जहाँ से हम चीज़ों को उठाएं वहीं पर रखें। इससे हमारा कोई भी काम बढ़ेगा नहीं और चीज़ें हमें जगह पर मिल जाएंगी। बहुत ही आसानी होती है इस तरह से हमें अपने घर को मैनेज करने में कि चीज़ें हम जहाँ से उठाएं वहीं रखें और अपने घर के सदस्यों को भी सिखाएं कि आप चीज़ें जहाँ से उठाइए वहीं रखिए। कोशिश करिए आप जब भी बाहर से आएँ अपने शूज़ को, अपने स्लीपर्स को शूज़ रैक पर ही उतारें। वहाँ से आप अपनी डेली वेयर की स्लीपर्स पहन लीजिए। इससे हमारा जो एंट्रेंस है घर का वो गंदा नहीं दिखेगा। और घर के बाहर चप्पलों का गट्ठर बनाकर बिल्कुल मत रखें। नेक्स्ट टिप है हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह का एक स्टोरेज बॉक्स हमें अपने लिविंग रूम में ज़रूर रखना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि हमें डालनी ही चाहिए। सुबह हम क्या करते हैं, जितने भी कपड़े होते हैं धुलने वाले वो हम इस तरह से फेंकते जाते हैं, एक एक करके सारे कपड़े फेंकते जाते हैं। इससे हमारा घर क्लटर क्रिएट करता है। तो हमें क्या करना है, जितने भी कपड़े धुलने वाले हो तो उसको आप या तो किसी टब में या फिर किसी बास्केट में, आजकल तो मार्केट में लॉन्ड्री बैग्स बहुत सारे आ रहे हैं, उस तरह से आप रखिए जो कि देखने में भी ख़राब ना लगे। और अक्सर हमारे बच्चे क्या करते हैं, खेल कर अपने टॉयज़ को पूरे घर में बिखेर देते हैं। ये हर घर की कहानी होती है। जिसके घर में भी छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसा करते ही हैं। बच्चों को खेलने के बाद उनके टॉयज़ को तुरंत उठा कर रखें और ये चीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि आप अपने टॉयज़ को जहाँ से उठाएं वहीं पर रखें। इससे आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी, हम जब भी अपनी पूजा में पूजा करते हैं तो अगरबत्तियाँ जलाते हैं। अगरबत्ती की जो डस्ट होती है वो पूरे पूजा घर में फैल जाती है और वो बहुत ही गंदी लगती है देखने में और साफ़ भी बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। इस तरह की आप एक प्लेट रख सकते हैं अगरबत्ती के नीचे, या आप एक बॉक्स भी ले सकते हैं, उसमें अगरबत्ती स्टैंड को रख लीजिए। फिर डेली उसको आप साफ़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अक्सर हमें क्या होता है, जब भी हम कोई बिल ढूंढते हैं या फिर पासपोर्ट फ़ोटो ढूंढते हैं तो हमें नहीं मिलती है। फिर क्या होता है, हम हाउसवाइफ की घर में डांट पड़ती है कि तुम कोई चीज़ संभाल के रखती ही नहीं हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैंने कुछ ऐसे बैग्स बना के रखे हैं जिसमें एक बैग में मेरी सारी फ़ोटोज़ रहती हैं और कुछ ऐसे हमारे कार्ड्स होते हैं जैसे मेट्रो कार्ड्स है, ATM वगैरह है, ये सब हमारे अलग बैग में रहते हैं। आप चाहें तो पाउच में रख सकते हैं या फिर छोटे छोटे बॉक्सेस भी आते हैं उनमें भी आप रख सकते हैं। इस तरह से हमने कुछ ऐसे बैग्स बना के रखे हैं, पाउच बना के रखे हैं। बहुत ही आसानी से इस तरह से हमें चीज़ें अपनी मिल जाती हैं। जितने भी हमारे बिल्स होते हैं उनको मैं अलग रखती हूँ और सारी चीज़ें मैंने एक ही अलमीरा में रखती हूँ जिससे हमें ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। कई बार होता है जब भी हमें बिल्स की ज़रूरत होती है वो चीज़ हमें टाइम पे नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को संभालिए तो आपकी चीज़ें टाइम से मिल जाएंगी। हम क्या करते हैं, सारी हाउसवाइफ करती है, कपड़े उठाती है और इस तरह की सभी के घर में एक चेयर होती है,
इस कपड़े चेयर पर इन कपड़ों के ढेर लगे रहते हैं, गट्ठर हो जाते हैं, फिर वो फोल्ड दूसरे दिन होते हैं। तो आप क्या करिए, जब भी आप अपने सूखे हुए कपड़ों को उतार कर लाइए, तुरंत उनको समेट कर रखिए। इससे आपका जो काम है नेक्स्ट डे का बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे कपड़ों को रखने में, और कल यही काम हमारा आधे घंटे का सर दर्द बन जाएगा, है ना। तो इन कपड़ों को आप तुरंत तह लगाकर उनकी जगह पर रखिए, और इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। आपका घर भी बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी चाय को लेकर। जब भी हम चाय पीते हैं ना, तो इस तरह का एक गोल जैसा बन जाता है चाय का दाग, जो देखने में सच में बहुत ही गंदा सा लगता है। जब भी आप अब चाय पीजिए तो आप टी टोस्टर का यूज़ ज़रूर कीजिए। आप अपने कप को टी टोस्टर पर ही रखिए, इससे आपका जो डाइनिंग टेबल है ना वो पूरी साफ़ रहेगी। आपको इसको साफ़ करने का झंझट नहीं रहेगा कि अभी हम चाय पी के इसको साफ़ करेंगे। तो चाय को हमेशा आप, चाय के कप को आप हमेशा टी टोस्टर पर ही रखें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। और ऐसे ही हमने आपसे छोटे छोटे जो टिप्स शेयर किए हैं, अगर हम उनको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते तो सच में हमारा काम जो है ना बहुत ही आसान हो जाता है, और हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। फिर हमारे घर में कोई भी आ जाए, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में जब कोई आता है ना, तो हमारा घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है। फटाफट से हम क्लीनिंग में लग जाते हैं कि अरे घर में गेस्ट आ रहे हैं ना। ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम अपनी कुछ आदतों को बदल लेते हैं, अगर हम कुछ चीज़ों को डेली फॉलो करते हैं, तो सच में हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। और फिर हमारे घर में कोई भी आ जाए, हमें एक हेडेक नहीं रहती कि हाँ हमें अपने घर की साफ सफाई करनी है ना, क्योंकि हमेशा हमारा घर तो हमेशा क्लीन ही रहता है ना। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, पसीना आप देख सकते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। जल्दी मिलती है आपसे, बाय बाय।